फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज किस प्रकार आईटी शेयर ने परफॉर्मेंस किया, किस प्रकार प्रत्येक आईटी शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। जहां आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली। उसी प्रकार टीसीएस कह सकते हो, इसके अलावा विप्रो कह सकते हो, एचसीएल टेक्स कह सकते हो। इन शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसके अलावा एमएस टेक शेयर में भी आपको तेज़ी देखने को मिली। अर्थात कह सकते हैं कि आप समस्त आईटी शेयर में आज भरपूर तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इसके अलावा आईटी शेयरों में यह तेज़ी देखने को जो मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यह सारे शेयर 1 महीने के समय अर्थात 1 महीने के भीतर टीसीएस कह सकते हैं कि 10.35% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी समय इन्फोसिस के शेयर पे यदि बात करते हैं तो 1 महीने के भीतर इन्फोसिस शेयर ने 9.37% का ऊपर ट्रेड कर रहा है। विप्रो जो है 12.44% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं एचसीएल टेक की बात करें तो 13.83% और इसके अलावा टेक एम की बात करें तो 8.33% ऊपर चढ़ करके कारोबार कर रहे हैं। तो इन शेयरों में तेजी के पीछे की वजह क्या है दोस्तों? एक वजह सामने निकल के आ रही है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। वह वजह है कि निर्मल बंग ने कहा कि एक बड़ी आईटी कंपनी सीईओ ने संकेत दिया कि तिमाही की शुरुआत में बातचीत लागत घटने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट खर्च पर 10 साल की पैदावार में हालिया गिरावट के प्रभाव का यह नतीजा है दोस्तों। अर्थात आप जानते हैं कि नवीनतम सूचनाओं के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि निर्मल बैंक सेड द सीईओ ऑफ लार्ज आईटी फर्म इंडिकेट दैट द conversation at the beginning of the quarter were focused on cost takeouts. He said it's too early assess the impact of the recent fall in 10 years yield on corporate स्पेंडिंग। तो आपने देखा दोस्तों कि 10 साल का जो यूएस बॉन्ड डील है, आप देख सकते हैं कि यूएस बॉन्ड डील में गिरावट होने की वजह से आईटी सेक्टर में यह एक तेजी देखने को मिल रही है। 10 आप देख सकते हैं कि ईजिंग ऑफ 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस। तो 10 देख रहे हैं कि 10 पिछले 10 साल के रिकॉर्ड का जो है यूएस बॉन्ड डील में गिरावट देखने को मिल रही है, विच हैज़ फैलन फ्रॉम 5% टू नियरली माने 5% के नीचे गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी वजह से आईटी के समस्त सेक्टर में यह तेजी देखने को मिल रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इन्फोसिस शेयर गेन एज आईटी फर्म टू अनाउंस Q3 रिजल्ट ऑन जनवरी 11। तो दोस्तों इन्फोसिस के लिए एक आप सभी जानते हैं कि इन्फोसिस का Q2 का रिजल्ट तो निकल ही चुका है, Q3 का रिजल्ट आने वाला है। आप देख सकते हैं Q3 का रिजल्ट जो है जनवरी में 11 तारीख को आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद इन्फोसिस के शेयर पर उसका इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों आप 11 तारीख के दिन जनवरी में अलर्ट रहिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दूंगा और आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड अर्थात टीसीएस के शेयर में आज एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि इन्फोसिस का शेयर 5% ऊपर जाकर के क्लोज देता हुआ दिखाई दिया, वैसा ही आज टीसीएस का शेयर, जिसका लोग अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एक दिन में टीसीएस का शेयर 5.56% की तेज़ी दिखा सकता है, आज उसने कर दिखाया दोस्तों। टीसीएस का शेयर अभी आप देख सकते हैं कि 3,871 रुपया के ऊपर में क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। यह 203 रुपया 75 पैसा के बढ़त के साथ दोस्तों। यहीं आप देख सकते हैं कि मैस्टेक लिमिटेड का शेयर जो है टीसीएस और इन्फोसिस को भी टपा दिया दोस्तों। इस शेयर में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि ये शेयर 7.14% की तेज़ी के संग 184 रुपया बढ़त के संग 2760 रुपया पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। आप नीचे देख सकते हैं कि यह शेयर ओपन हुआ था कितने पर दोस्तों? 2598 पे और हाई बनाया 2760 रुपया का, लो बनाया था 2563 रुपया का। तो एमएस टेक कंपनी का शेयर भी अच्छा खासा फॉर्म में जो है दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया
बताया कि यह सब जिस ब्रोकरेज लोगों का रिपोर्ट के अनुसार से कि यह सब जो है क्या है, यूएस में जो 10 ईयर्स का बॉन्ड डील 5% नीचे चल रहा है, उसी का प्रभाव है। उसी के प्रभाव के तहत आईटी के प्रत्येक शेयर में, अर्थात आईटी के प्रत्येक कंपनियों में कह सकते हो कि एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं दोस्तों, एसीएल टेक्नोलॉजी, इस शेयर में भी आपको 5.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही होगी। यह शेयर 1493 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया हुआ है दोस्तों, 79.5 पैसे के तेजी के संग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह शेयर क्या हुआ, 1422 में ओपन हुआ है, हाई लगाया 1497 का और क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है 1493 रुपया 65 पैसा पर। तो यह शेयर पिछले कई माने सालों बोल सकते हो कि पिछले 1-2 सालों से इस शेयर ने कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया था दोस्तों। यह काफ़ी नीचे हद तक भी गया था। धीरे धीरे इस शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है और यह शेयर अपने नए 52 के पर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक्सपर्ट का मानना है, जानकारों का मानना है कि यह शेयर आने वाले समय में एक नया ब्रेकआउट के संग एक नए टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका नया टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस ने 1700 रुपया का दिया है। तो वहीं फ्रेंड आप देख सकते हैं कि विप्रो लिमिटेड, विप्रो की बात करते हैं तो सारे आईटी शेयर ने जहां तेजी 5% के ऊपर दिखाई, वहीं विप्रो का शेयर भी क्यों पीछे रहा था दोस्तों। इसने भी करीबन 2.5% के ऊपर का तेजी इसमें भी दिखाया और 11 रुपया 40 पैसा बढ़त के संग 445 रुपया 80 पैसा पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। तो आज जो है आईटी के शेयर का दिन था दोस्तों। आईटी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया और यह परफॉर्मेंस जानकारों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि यह परफॉर्मेंस लगातार देखने को अभी मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि यूएस का जो बॉन्ड डील है वह निचले 10 साल के निचले स्तर पर चल रहा है, 5% नीचे पर। तो उसी का नतीजा है कि आईटी शेयर में एक अच्छा खासा जो है तेज़ी देखने को मिल रही है और यह तेज़ी बरकरार रह सकती है, जानकारों का मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।